हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड बुक यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति के 11th चैप्टर को, जिसमें आप पढ़ पाएंगे भारत में दल और दलीय व्यवस्था। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें कई सारे चैप्टर्स को मर्ज किया गया है, जैसे कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इन सभी चैप्टर्स को इसमें मर्ज किया गया है। इसीलिए आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत लंबा होने वाला है। तो अपनी कॉपी और पेन जो है वो अपने साथ जरूर रखें। और ये इस वीडियो सीरीज का 9th पार्ट है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पुश करें और इससे पहले की जो सीरीज है उसे जरूर देख लें, तभी आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप तक पहुंचा है ये किसी पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ पर जो लिंक आपको दिया गया है उस पर सिंपली टैप कर कर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं या इससे रिलेटेड कोई और भी एजुकेशनल डाटा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर आपको ये सारा डाटा एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर में पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं पहले चित्र की तरफ, जो कि आपके इस चैप्टर यानी कि भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था से संबंधित है। तो चित्र आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले है। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में दौड़ रहे नेता का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस जो है यहाँ पर चित्र दिखा रही है कि फिनिश हो चुकी है। यहाँ पर विनर जो है वो अनाउंस किया जा चुका है, लेकिन अभी भी एक नेता जो है वो यहाँ पर दौड़ रहे हैं। इन्हीं नेता का नाम आपको यहाँ पर बताना है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं वीवी गिरी, के कामराज, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि मोरारजी देसाई को यहाँ पर दौड़ते हुए दिखाया जा रहा है। और ये दौड़ किससे संबंधित है स्टूडेंट्स, तो ये दौड़ है प्रधानमंत्री बनने की जो दौड़ है उससे संबंधित है। तो चलिए क्विकली चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व पदभार संभाल चुकी थी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है कृषि मंत्री, रेल मंत्री, सूचना मंत्री या फिर कानून मंत्री। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आंसर बी जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले सूचना मंत्री का जो पद है वो संभाल चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त चित्र भारत के किस वर्ष के आम चुनावों को प्रदर्शित करता है। तो आई नो आपको आंसर पता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी जो है, यानी कि 1996 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 1964 की बात करेंगे तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 2 वर्षों का जो कार्यकाल है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद 1966 में जो आम सभा चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया, उसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, कि इंदिरा गांधी के सामने खड़ा नेता जो है वो कौन है। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके सामने यानी कि इनके ठीक सामने ये जो नेता खड़े हैं ये कौन है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई जी तो भाग रहे हैं। उसके बाद एन संजीव रेड्डी जो कि पीछे खड़े हैं
नेक्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तो इनकी तो क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन डी यानी कि के कामराज जी जो हैं वो ठीक इनके सामने खड़े हैं। और के कामराज को हम कई और कामों के लिए भी जानते हैं, जैसे कि आपने पिछले उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो आपका मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन विद्यालय में दिया जाता है, वो भी के कामराज के द्वारा ही किया गया था। और के कामराज क्या है, सिंडिकेट के सबसे प्रमुख नेता, या हम कह सकते हैं कि ये उनके मुखिया भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी के समक्ष खड़े नेता किसके सदस्य हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, सिंडिकेट के सदस्य हैं। और इसी की मदद से इंदिरा गांधी क्या बन पाई, प्रधानमंत्री बन पाई। तो आई होप अब आपको ये फिगर और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। देखिए नेक्स्ट फिगर जो है वो आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहाँ पर एक मूवी के बारे में बताया गया है जो कि आपकी बुक से रिलेटेड ही है। मूवी का नाम है 1084 की माँ। अब इस मूवी के पोस्टर से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ आएंगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, उपरोक्त चित्र का संबंध किससे है। और आपके सामने ऑप्शंस है नस्लवाद, जातिवाद, आतंकवाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि नस्लवाद जो है उससे रिलेटेड ये जो फिगर है वो यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967, देखिए ईयर याद रखिएगा आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, में एक उठ खड़ा हुआ था। यानी कि कौन सा विद्रोह जो है वो यहाँ पर हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं नक्सलवादी विद्रोह, पूंजीवादी विद्रोह, किसान विद्रोह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि किसान विद्रोह जो है वही आपका राइट आंसर है। यानी कि पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह जो है वो उठ खड़ा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले में विद्रोह की अगुवाई किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसी के द्वारा इस आंदोलन की अगुवाई की गई थी। चलिए जल्दी से चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस फिगर से बनता है। क्वेश्चन है 1969 में नक्सलवादी सीपीआईएम से अलग हो गए और उन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम की एक नई पार्टी बनाई, इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर सब कुछ बता दिया गया है कि सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से अलग होकर एक नई पार्टी बनी जिसे मार्क्सवादी लेनिनवादी का नाम दिया गया। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस पार्टी की अगुवाई किसके द्वारा की गई। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी भी नहीं हो सकते क्योंकि उनकी भी यहाँ पर 66 में डेथ हो गई थी। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, चारू मजुमदार और उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन ए यानी कि चारू मजूमदार द्वारा ही मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी को बनाया गया था। तो आई होप अब आपको ये फिगर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ जो कि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा जी को दिखाया गया है और इंदिरा गांधी जो है उनके द्वारा एक फाइल पकड़े हुए यहाँ पर उन्हें दिखाया गया है। और साथ ही साथ कुछ और नेताओं को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको ज्यादा नेताओं के बारे में यहाँ पर नहीं जानना है। हमेशा चित्र पे आधारित अगर प्रश्न आता है तो उनके दाईं ओर या फिर बाईं ओर पूछा जाएगा कि कौन कौन से नेता जो हैं वो खड़े थे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त चित्र में खड़ी महिला कौन है। तो आई नो हम सभी को पता है कि ये आयरन लेडी हैं और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 19 का आपातकाल इनमें से किसके द्वारा लगाया गया था।
तो इसका आंसर भी मुझे पता है कि हम सभी को पता है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा ही अंदरूनी गड़बड़ियों के नाम पर 1975 में पहली बार भारत में आपातकाल लगाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, उपरोक्त चित्र में महिला के बाईं ओर खड़े नेता का नाम बताएं। तो आपके सामने ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और अतुल्य घोष। और आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है बेटा, गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो इनके बाईं तरफ खड़े हैं, यानी कि ये जो नेता हैं ये कौन है, गुलजारी लाल नंदा है। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्री की मृत्यु के बाद किसे अल्पकालिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर पहले आपको अल्पकालिक का जो अर्थ है वो पता होना चाहिए। अल्पकालिक का मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए, यानी कि बहुत कम समय के लिए किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, इनमें से कोई नहीं, और जयप्रकाश नारायण। और आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जो थे उन्हें अल्पकालिक प्रधानमंत्री बनाया गया था शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस फिगर से बन रहा है। इंदिरा गांधी किसके पश्चात भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद नहीं बनी, क्योंकि उनके बाद कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री बने थे, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया। नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर सी ऑप्शन को देखें तो मनमोहन सिंह, तो ये भी उनके काफी समय बाद बने थे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनी। चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट फिगर की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट फिगर है आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, और अगर इस फिगर को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये फिगर क्या कह रहा है, कि जो यहाँ पर इंजन के रूप में कार्य कर रहा है वो कह रहा है लेफ्ट मुड़ना है, और पीछे के लोग कह रहे हैं राइट मुड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, इनमें आपसी तालमेल नहीं है। और कई राजनीतिक पार्टियों के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे कि बीकेडी, एसएसपी, बीएसके आदि। तो यहाँ पर हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से क्या कह सकते हैं कि ये जो चित्र है कहीं ना कहीं गठबंधन को दिखाता है, और उसके अंदर जो तालमेल नहीं है उसको दिखाने का प्रयास करा। चलिए अब आगे का जो फिगर है क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र किसका प्रतीक है। तो एकता का, तो एकता तो नहीं है, कोई कह रहा है लेफ्ट, कोई कह रहा है राइट। तो विकास जो है, क्योंकि जब ये लेफ्ट राइट में फंसे हुए हैं तो विकास तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी है गठबंधन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, शाबाश, आपने बिल्कुल सही समझा है। ऑप्शन सी जो है वो ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि इस चित्र में गठबंधन को दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत की राजनीति में गठबंधन सर्वप्रथम कब देखा गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि 1967 में पहली बार हम गठबंधन के कुछ अंशों को भारतीय राजनीति में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे आगे पार्टी का पूरा नाम बताइए, यानी कि जो सबसे आगे साइकिल चला रहे हैं उनकी, देखिए वैसे तो यहीं पर लिखा आपको क्लियर हो जाएगा, बीकेडी, यानी कि भारतीय क्रांतिकारी दल जो है उसे यहाँ पर लीड करते हुए दिखाया गया है, और यही आपका राइट आंसर भी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, साइकिल में सबसे आगे नेता का नाम बताइए। जो सबसे आगे साइकिल चला रहे हैं उस नेता का नाम आपको जो है वो यहाँ पर बताना है। और आपके सामने जो ऑप्शन है वो है मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष, चरण सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि चरण सिंह को यहाँ पर सबसे आगे नेता के रूप में हम पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल को किस नाम से जाना जाता है। आई नो कि इसका आंसर आप सभी को पता है, तो चलिए ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए जल्दी चलते छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, एसवीडी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है संयुक्त विकास दल, संयुक्त विधायक दल, समाजवादी विधायक दल, या फिर साम्यवादी विकास दल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त विधायक दल जो है
वो SVD के नाम से जाना जाता है। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और फिगर आपके सामने आ चुकी है। और वैसे तो आपने इसे अपने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आया राम गया राम, तो यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज्यादा खास आवश्यकता नहीं है। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उपरोक्त चित्र किस जुमले का रूपांतरण है? आपके सामने ऑप्शन है, आया राम गया लाल, आया लाल गया राम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, यानी कि आया राम और गया राम के जुमले से रिलेटेड ये जो फिगर है संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यह चित्र किस राज्य के संदर्भ में प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि ये जो चित्र है ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, किस नेता के पार्टी बदलने के कारण यह जो चित्र है वो प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हरियाणा के गया लाल जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो चित्र है ये प्रसिद्ध हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, आया राम गया राम का जुमला क्यों प्रसिद्ध हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पार्टी बदलने के कारण, नए दल के निर्माण के कारण, नए नेता के उद्भव के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि पार्टी बदलने के कारण ये जो जुमला है ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। लास्ट क्वेश्चन यहाँ सर है, किस नेता ने आया राम था अब गया राम है का इस्तेमाल चंडीगढ़ की सभा में किया था? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि राव वीरेंद्र सिंह ने पंजाब की जो असेंबली है उसमें इसे प्रयोग किया था, यानी कि आया राम था अब गया राम है। तो आई होप अब आप इस फिगर को भी अच्छे से समझ गए होंगे। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी बहुत सारे फिगर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए फिगर देख लेते हैं पहले। तो अगर मैं इस बेसिकली फिगर की बात करूं तो ये किसकी बात कर रहा है? 1969 में जो राष्ट्रपति को लेकर चुनाव में समस्या आई थी उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर मुख्य एक्टर के रूप में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट को दिखाने का प्रयास किया गया है। बाकी का चित्र जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में दिखाई दे रही महिला का नाम क्या है? तो ये महिला तो आपको वैसे ही रट गई होगी, आंसर समझने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप किस पे मार्क कर देंगे? ऑप्शन सी पर मार्क कर देंगे, यानी कि इस लेडी को हम इंदिरा गांधी के रूप में जानते हैं। दूसरे क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं कि इस चित्र में माला पहने हुए व्यक्ति कौन है? यानी कि ये जो माला पहनाई गई है, विजय की माला पहनाई गई है, ये कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि वी गिरी को यहाँ पर जीतते हुए या माला पहने हुए दिखाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, घुटने के सहारे बैठे व्यक्ति का क्या नाम है? ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं ये कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है, मोरारजी देसाई, संजीव रेड्डी, एस निजलिप्पा या फिर एस के पाटिल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बेटा आपका? एस निजलिंगपा जो है वो यहाँ पर घुटने पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव किन नेताओं के मध्य हुआ था? और आपके सामने ऑप्शंस है, मोरारजी देसाई बनाम इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन बनाम मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन बनाम इंदिरा गांधी, या फिर वीवी गिरी बनाम संजीव रेड्डी। और यही क्या है? आपका राइट ऑप्शन है, वीवी गिरी जो है वो इस इलेक्शन में विन होते हैं, यानी कि विजेता होते हैं, जिसे इंदिरा गांधी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और एन संजीव रेड्डी जो कि सिंडिकेट के द्वारा खड़े किए गए थे, इनकी हार होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी। लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में लेटे हुए व्यक्ति कौन है? तो देखिए, अगर वीवी गिरी विनर हैं तो लेटे हुए कौन होंगे? जाहिर सी बात है एन संजीव रेड्डी होंगे। और यही क्या है स्टूडेंट्स? आपका राइट आंसर भी है। चलिए जल्दी से चलते हैं क्विकली नेक्स्ट फिगर की तरफ। और यहाँ पर हम नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी है उन्हें एक कुक बुक के रूप में दिखाया गया, और अंदर जो है वो सिंडिकेट के नेताओं को बंद दिखाया गया है। और ऊपर आप ये जो झोपड़ी देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा है कांग्रेस पार्टी। तो इसका संबंध किससे है? कांग्रेस के विभाजन से है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है पहला, उपरोक्त चित्र किस घटना को दर्शाता है? और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये विकल्प आधारित है। चलिए पहला विकल्प देख लेते हैं,
कि ये जो चित्र है वो कांग्रेस के विभाजन को दर्शाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी के सिंडिकेट के साथ हुए सत्ता संघर्ष को दिखाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 जो हैं वो दोनों सही हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका विकल्प आधारित है। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जिसे हम कांग्रेस ओ के नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस के किस खेमे को कहा जाता है? विकल्प के रूप में पहला विकल्प है सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेस खेमे को कहा जाता है। दूसरा विकल्प है इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कहा जाता है। और आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि सिंडिकेट की अगुवाई वाली जो कांग्रेस का खेमा था उसे ही हम कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेसी खेमे को किस नाम से जाना जाता है? और आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट, या फिर ऑप्शन बी नई कांग्रेस, ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों हैं, और ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। इसे ही हम नई कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं और कांग्रेस आर के नाम से भी जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस फिगर से बनता है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और ये दो पार्टियों में बढ़ गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। नेक्स्ट फिगर जो है वो आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। जल्दी से एक बार फिगर को रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इसे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी को दिखाया जा रहा है सबसे स्ट्रांग पार्टी है, नंबर 1 पर है। सेकंड पे दिखाया जाता है कि वीक पार्टी है, और थर्ड बता रहा है कि ये डाउटेबल पार्टी है। तो यहाँ पर तीनों में ही आप देखेंगे इंदिरा को दिखाया गया, और मिड टर्म रेस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो मिड टर्म रेस है ये कब है? 1971 के इलेक्शन को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून को किस नाम से जाना गया? तो देखिए ये जो कार्टून है इसे एक नाम से जाना गया, और आपके सामने जो ऑप्शंस है, द ग्रैंड फिनिश, हम ही जीतेंगे फिनिश, इंदिरा की जीत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में किस आम सभा चुनाव के परिणामों की टिप्पणी की गई है? तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं 1971 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी क्या होगा? 1971 के जो आम सभा चुनाव है उसे दिखाने का प्रयास किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है पराजित खिलाड़ियों को किस रूप में दिखाया गया है? और आपके सामने ऑप्शंस है प्रमुख विपक्षी नेता, विजेता के रूप में, दर्शकों के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि प्रमुख विपक्षी नेताओं के रूप में इन्हें दिखाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है उपरोक्त कार्टून में तीनों ही स्थान पर किस नेता को विजयी दिखाया गया है? तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी बार आ चुका है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? आंसर ए, यानी कि इंदिरा गांधी को तीनों ही पदों पर दिखाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट फिगर देखिए आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, और इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दोबारा से इंदिरा जी को दिखाया गया है, और उन्होंने एक विनिंग ट्रॉफी को पकड़ रखा है। लेकिन उस ट्रॉफी के बीच में से आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो कटोरा हाथ में लिए भीख मांग रहा है। चलिए अब क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं चित्र को। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त चित्र में ट्रॉफी से निकलता आदमी क्या दर्शाता है? तो देखो अगर वो ट्रॉफी में से कटोरा लेके निकल रहा है तो वो अमीर तो नहीं हो सकता। उसके बाद भुखमरी की बात करें तो भुखमरी जो है उस समय भारत के अंदर उतनी व्याप्त मात्रा में नहीं थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन गरीबी जो थी उस समय भारत में सर्वाधिक थी, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी, यानी कि गरीबी को दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन है इंदिरा गांधी से किस वर्ष पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में आम चुनाव जो है वो विजित किया, वो विजेता बनी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि 1971 का इलेक्शन था जहां पर इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत से विजय जो है वो प्राप्त हुई थी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1971 में इंदिरा गांधी के समक्ष प्रमुख चुनौतियां इनमें से कौन सी थी? तो गरीबी बिल्कुल थी, आय की असमानता ये भी थी, खाद्यान्न संकट की बात करें तो ये भी व्याप्त मात्रा में देखा जा सकता था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इंदिरा गांधी को 5वें लोकसभा चुनाव में
किन समुदायों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो ये जो सवाल है विकल्प आधारित है। चलिए पहले विकल्प देख सकते हैं। तो भूमिहीन किसान, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अल्पसंख्यक, तो ये समस्या भी वहां पर व्याप्त मात्रा में मौजूद थी। थर्ड विकल्प है दलित और आदिवासी, तो ये समस्या भी उनके सामने थी। लास्ट विकल्प है महिला एवं बेरोजगार युवाओं की, तो ये समस्या भी वहां पर मौजूद थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी जो था वो ही क्या है, हमारा राइट आंसर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है। फिगर देखिए आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर भी आप इंदिरा गांधी को देखेंगे कि वो कुछ कर रही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कि उपरोक्त चित्र में खड़ी महिला का क्या नाम है? तो ये नाम मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको आंसर सीधा ही पता है। आंसर सी जो है वो इंदिरा गांधी के रूप में दिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है उपरोक्त चित्र में महिला किस प्रकार का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो यहाँ पर उनको क्या मिला था? पूर्ण बहुमत मिला था। उसी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर इंदिरा गांधी को करते हुए दिखाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है प्रस्तुत चित्र के अंतर्गत राज्यों के नाम के संदर्भ में क्या दर्शाया गया है? तो रक्षा मंत्रियों को, रक्षा मंत्री तो नहीं है, कानून मंत्रियों को तो ये भी नहीं है, तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्रियों के बदलाव को करते हुए यहाँ पर इंदिरा जी को दिखाया गया है। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कार्टून है वो अब आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो व्यक्तियों को दिखाया गया है और ये आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा किसकी कर रहे हैं? विकास की कर रहे हैं कि हमारे देश का जो विकास है वो किस प्रकार होना चाहिए। तो चलिए क्विकली चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उपरोक्त चित्र का संबंध किससे है? चुनावी हार से नहीं है, देश में आपातकाल से नहीं है, यहाँ पर मुद्दा किसका है? देश के विकास से रिलेटेड है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है चित्र में खड़े नेता कौन हैं? तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये 1970s के दशक में बना चित्र है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। मोरारजी देसाई जो हैं वो भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है कि विपक्ष के नेता के रूप में यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है उपरोक्त चित्र का संबंध भारतीय राजनीति में किस वर्ष से है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बेटा? 1973 के अंदर जो चित्र बनाया गया है उसी से ये रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन है 1970 के दशक के शुरुआती वर्ष भारत के लिए इतने चुनौतीपूर्ण क्यों थे? तो देखिए बेरोजगारी के कारण, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक स्थिति में गिरावट थी, तो ये भी सही है। मानसून की असफलता भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट कार्टून है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो डिस्प्ले पर आपके कार्टून जो है वो आ चुका है और इस चित्र में आप देखेंगे गरीबी हटाओ का नारा लिए एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके हाथ में एक सूटकेस है और उसमें से बहुत सारे पैसे जो हैं वो निकल रहे हैं। चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किस नेता के द्वारा दिया गया था? तो हम सभी को पता है वो कौन सा नाम है। इंदिरा जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वो और बात है कि इन्होंने गरीबों को ही यहाँ से हटा दिया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष के आम चुनाव में प्रसिद्ध नारा था? तो देखिए इसका आंसर मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है उसको देख लेते हैं। तो 1967 बिल्कुल गलत है, 1977 ये भी गलत है, 1984 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? 1971 का जो चुनाव था उसमें ही गरीबी हटाओ का नारा जो था वो चुनाव के लिए सबसे लीडिंग कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे सामने था। थर्ड क्वेश्चन है गरीबी हटाओ के विपरीत किस समानांतर नारे का प्रयोग इंदिरा गांधी के विरुद्ध किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो है कि इंदिरा हटाओ जो है वो विपक्ष के द्वारा इस नारे का प्रयोग किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है गरीबी हटाओ के लिए सरकार के द्वारा किस नीति का प्रयोग किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है भूमि सुधार, ऑप्शन बी परिसीमन, ऑप्शन सी केवल एक व दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि भूमि सुधार का
जो प्रयोग है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट फिगर जो इस चैप्टर से है देखिए आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। तो देखिए इस तरीके के जो चित्र होते हैं वहां पर आपको नेताओं की जो पहचान है वो अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। तो ये जो नेता यहाँ पर आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये कौन है? और कोई नहीं, जयप्रकाश नारायण जो है उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बैठे हुए नेता कौन से हैं? तो इनकी बात की गई है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन है? जयप्रकाश नारायण जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। सेकंड है, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो ऑप्शन है वो भी क्या है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त चित्र किस वर्ष के संदर्भ को प्रदर्शित किया गया है? तो 1974 के अंदर जो छात्र आंदोलन है उसमें जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसी के संदर्भ में इस नेता को दिखाया गया है। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो विकल्प आधारित है। प्रस्तुत चित्र में किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराता है? सबसे पहला है भ्रष्टाचार, तो जी हाँ बिल्कुल कराता है। बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी, हिंसा हो रही थी, और जो जंगल राज है उसको भी जयप्रकाश के द्वारा इंदिरा गांधी के शासनकाल को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी क्या हैं? आपके सही आंसर्स हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया? 4। अब क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जो है वो समुद्र से निकलती हुई दिखाई गई हैं, और यहाँ पर एक नेता जो है वो उनको भवसागर से बाहर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो कि इंदिरा के स्वागत में खड़े हैं। अब जल्दी से चलते हैं एक बार क्वेश्चन की तरफ ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएं। सबसे पहला है उपरोक्त चित्र में कुर्सी पे बैठी हुई नेता का नाम बताइए। तो आपको पता है लेकिन मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका? इंदिरा गांधी को यहाँ पर बैठे हुए दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कुर्सी के पीछे से हाथ किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा? डी के बरुआ जो हैं वो नेता को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये वाले नेता कौन है? डी के बरुआ जी को यहाँ पर दिखाया गया है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपका बनता है कि उपरोक्त चित्र किस वर्ष के समय को दर्शाता है, यानी कि कौन सा टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? 1975 के समय को ये जो चित्र है वो दर्शाता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डी के बरुआ कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष थे, विपक्षी नेता थे, गठबंधन के नेता थे, या उनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। जो नेक्स्ट फिगर है वो भी आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और फिगर जो है वो अब आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दिखाया गया है। तो कुछ नेता जो है वो इस तरफ खड़े हैं, कुछ नेता जो है वो इस तरफ खड़े हैं, और यहाँ पर जस्टिस यानी कि न्याय की बात की जा रही है। और न्याय के लिए जो स्टैचू यहाँ पर दिखाया गया है उसमें आप देखेंगे कि जो न्याय की देवी है उनकी आंखों की पट्टी जो है वो खुली हुई है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी को तलवार लिए दिखाया गया है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रस्तुत चित्र में बाईं ओर तलवार लिए खड़ी महिला कौन है? तो ये देखिए इस महिला के बारे में ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके के सवाल में अब किसी तरीके की कोई समस्या होगी। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा कि ये जो आंसर है ये हमारा क्या है? ए, यानी कि यहाँ पर इंदिरा गांधी को दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो इंडो पाक युद्ध को तो बिल्कुल भी नहीं करता, न्यायपालिका के संघर्ष को भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? आपातकाल है, कि आपातकाल में न्यायपालिका के साथ जो गठजोड़ किया गया उसे यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपातकाल जांच के लिए किस आयोग को गठित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए वैसे तो आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं शाह रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतरण है शाह आयोग, यानी कि हमारा जो बी आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है जो इस फिगर से है
वो है शाह आयोग को किसके नेतृत्व में किया गया। यह सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि शाह आयोग जो है वो किसके द्वारा इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पीसी शाह, सीपी शाह, केपी शाह या जेसी शाह। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जेसी शाह के नेतृत्व में शाह आयोग का गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। चलिए इसी के साथ जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर देखिए आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। यहाँ पर एक नेता को दिखाया गया है कि वो एक ट्रॉली में दूसरे नेता को ले जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। और देखिए यहाँ पे कोटेशन में क्या कहा गया है कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रॉली के अंदर आपातकाल दिखाया गया। तो हमें सीधा स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि इस चित्र का संबंध किससे है, आपातकाल से। अगर ईयर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली दिख जाएगा 1976 की बात की गई है। और दूसरे बलून में हैप्पी न्यू ईयर जो है उसका कोटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रॉली को ले जाते हुए नेता कौन है, यानी कि ये वाले जो नेता है जो कि ट्रॉली को घसीट कर ले जा रहे हैं, ये कौन है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, तो इतने मोटे तो नहीं है मोरारजी देसाई, तो ये भी नहीं हो सकता। जयप्रकाश नारायण ने तो खुद आपातकाल का विरोध किया, तो ये भी नहीं हो सकते। जे सी शाह जो कि शाह आयोग के मुखिया के रूप में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बन गया, डी के बरुआ। जी हाँ, ये जो आपका बी ऑप्शन है, डी के बरुआ को यहाँ पर ट्रॉली को ले जाते हुए दिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र किस वर्ष को प्रदर्शित करता है। तो यार देखिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, आंसर डी, यानी कि 1976 का जो समय था उसे दर्शाता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो ड्यूरेशन है ये क्या है, आपका आपातकाल वाला ड्यूरेशन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल था। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन बेस्ड है, यानी कि विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। पहले विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं कि भूमि सुधार, तो जी हाँ इसे रखा गया था। दूसरा है प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, हमारा राइट है, इसे भी हम देख सकते हैं। थर्ड विकल्प जो है वो है भू पुनर्वितरण पुनर्विचार, तो इसे भी हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम में देख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल थे। लास्ट क्वेश्चन इस फिगर से जो बनता है वो है, आपातकाल के जरिए सरकार निम्न में से क्या करवाना चाहती थी। कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, बिल्कुल सही है। कार्य कुशलता को बढ़ाना चाहती थी, ये भी बिल्कुल सही है। गरीबों के हित के कार्यक्रमों को लागू करना चाहती थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसी वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त जो है सभी पॉइंट जो है वो आपातकाल के जरिए सरकार जो है वो करवाना चाहती थी। नेक्स्ट फिगर जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, देखिए आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के धड़ को गिरता हुआ दिखाया गया है एक हाथ में। यहाँ पर आप इमरजेंसी देखेंगे और जो भी जातियां की गई वो सारी, जैसे कि मीसा 42 अमेंडमेंट आदि को यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो विपक्षी पार्टी जो कि अब विजयी हो चुकी है उसे प्रदर्शित करने का, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर समय की बात करूं तो 1977 का जो चुनाव है उसे यहाँ पर दिखाने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया गया है। चलिए बाकी फिगर को समझते हैं कार्टून के क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि कार्टून में किस घटना को दिखाया गया है। तो 1977 के चुनावों में हारने वाले को, तो ये जो विध्वस्त पड़ा है ये क्या है, चुनावों में हार गया है, तो इसे दिखाया गया है। बी ऑप्शन है 1977 के चुनाव में जीतने वालों को, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे ये क्या है, विनिंग पार्टी है, तो इन्हें भी दिखाया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, आम आदमी के साथ खड़े हुए लोग किन किन नेताओं को दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य नेता है, जैसे इन्हें देख लीजिए, 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 तो ये सारे नेता कौन कौन से हैं। तो जगजीवन राम, जी हाँ ये बिल्कुल है। चरण सिंह को भी यहाँ पर दिखाया गया है। मोरारजी देसाई जो है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी देखिए यहाँ पर कॉर्नर में खड़े हैं,
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया? शाबाश बेटा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर कौन सा चुनाव लड़ा? तो जैसा कि फिगर में ऑलरेडी क्लियर है 1977, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 1977 का जो चुनाव है वो लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ ही लड़ा गया और इसे जीता भी गया। चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में कौन सी पार्टी बनाई? और आपके सामने ऑप्शंस है कांग्रेस फॉर जस्टिस, कांग्रेस फॉर फ्रीडम, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है वो जगजीवन राम और उनके नेतृत्व में कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है वो पिक्चर बेस है। तो पिक्चर देखिए आपके डिस्प्ले पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पर फिगर जो है वो हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्टून में गैर कांग्रेसी सरकार को शपथ ग्रहण समारोह को दिखाया गया है, यह सरकार किस वर्ष बनी थी? तो आपका आंसर क्या है बेटा? यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को हम भारतीय राजनीति में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका विकल्प आधारित है, चित्र में किन किन नेताओं को बैठे हुए दिखाया गया है? और आपके सामने विकल्प है जयप्रकाश नारायण। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये वाले नेता कौन है? जयप्रकाश नारायण है। दूसरा दिखाया गया है जे बी कृपलानी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर कौन बैठे हुए हैं? जे बी कृपलानी। तीसरा है मोरारजी देसाई जो कि माइक के ठीक सेंटर में बैठे हैं। और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसी वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इन सभी को यहाँ पर बैठे हुए दिखाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में किस पार्टी को चुनाव में जीत हासिल हुई? तो यहाँ पर हमें क्या पता है, जनता पार्टी जो थी उसे ही यहाँ पर जीत हासिल हुई, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस चित्र से बनता है कि 1977 के चुनावों में कांग्रेस को निम्न में से किन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा? तो देखिए बिहार में भी वो हार गई थी, उत्तर प्रदेश में भी हार गई थी, पंजाब में भी हार गई थी, दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी हार गई थी। यहाँ तक कि अपने क्षेत्र जिसे गढ़ माना जाता था रायबरेली में भी वो हार चुकी थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो आई होप अब आपको ये वाला फिगर जो है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट फिगर की तरफ जो कि कार्टून बेस है। यहाँ पर कार्टून के रूप में इंदिरा गांधी को दिखाया गया है। तो एक बार फिगर को देख लेते हैं कि यहाँ पर फिगर में क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेडर दे रखा है, दीवार पर एक पोस्टर लिखा है इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, और यहाँ पर इंदिरा गांधी को दिखाया गया है कि उन्होंने पूरा का पूरा मैदान जो है वो साफ कर दिया, यानी कि जितने भी विपक्षी नेता थे उन सभी को यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि झाड़ू पकड़ी महिला की पहचान किस नेता के रूप में की जा सकती है? तो वो नेता कौन है? इंदिरा गांधी है, और इन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा ही इस इलेक्शन को बखूबी जीता। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का संबंध किस चुनाव के परिणामों को दर्शाता है? तो यहाँ पर 1980 में जो चुनाव हुआ उसके परिणामों को यहाँ पर दिखाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, साफ किए नेताओं का संबंध किस पार्टी से है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? जनता पार्टी जो कि काफी सारी पार्टियों से मिलकर बनी थी, उसे इंदिरा गांधी के द्वारा क्या कर दिया गया? साफ कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि 7वें आमसभा चुनाव 1980 में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि 353 सीट्स जो है वो यहाँ पर कांग्रेस को प्राप्त हुई। तो आई होप अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अपने आने वाली परीक्षा में इनका सही से जवाब दे पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इससे अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।